आज हम इस वीडियो में आईयूआई के बारे में बात करेंगे। आईयूआई का मतलब है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। आईयूआई क्या होता है, कैसे होता है, कब कराना चाहिए, किन किन लोगों को आईयूआई कराना चाहिए, आईयूआई कराने के बाद क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप पूरी वीडियो देखें बिना स्किप करें, जिससे आपको आईयूआई के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आईयूआई को हम क्या बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। यहीं से नाम में ही हम समझ लेते हैं। इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है, यूट्राइन मतलब यूट्रस, जो हमारे गर्भाशय है, ठीक है, बच्चादानी है जो गर्भाशय है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म्स को अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये क्या है, हमारा यूट्रस, ठीक है, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये ओवरी है जहाँ से अंडा निकलता है। क्लियर। अब क्या करते हैं इसमें, हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई जो कपल है वो आईयूआई कराए। आईयूआई के भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि किन किन लोगों में आईयूआई करना चाहिए, वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो आईयूआई का प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, आईयूआई के लिए सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। उसके बाद वो हमें इंजेक्शंस या मेडिसिन्स देते हैं, जिससे कि ये जो एग है हमारा वो ओवरी के अंदर और मैच्योर हो सके, ठीक है, बड़ा हो सके। उसको स्कैन करते हैं, 2 से 3 बार स्कैन करते हैं, ठीक है। स्कैन करने के बाद जब उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है भाई 18 से 20 mm के जो एग है वो मैच्योर हो चुका है, उसके बाद वो आपको इंजेक्शन देती हैं, जिससे कि जो एग है वो रप्चर हो जाए, ठीक है। रप्चर होने के बाद एग, ठीक है, रप्चर हो गया, एग हमारा बाहर आ गया। अब क्या करते हैं, स्पर्म्स को वॉश करके, ठीक है, मेल पर्सन से स्पर्म्स लेते हैं, ठीक है, उसको वॉश करते हैं। उसमें से जो अच्छे स्पर्म्स हैं, जिनकी मोटिलिटी सही रहती है, जिनके जो हेड है, टेल है, सारी चीज़ें क्रोमोसोमल भी ठीक रहते हैं, उनको स्पर्म्स को लेके एक सिरिंज के द्वारा हमारे यूट्रस के अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म्स, सिर्फ आईयूआई का यही काम है कि हमारे जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, जिनकी मोटिलिटी कम होती है, जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, मेनली आईयूआई उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये स्पर्म्स यहाँ जाके, यहाँ से आगे अपने आप एग के पास पहुँच जाते हैं। सिर्फ आईयूआई में हम इतना करते हैं कि जो स्पर्म्स हमारे यहाँ पे, ठीक है, एक्सक्रीट होते थे, अब वो हमने सिर्फ एक निडल के द्वारा वो हमने यूट्रस के अंदर पहुँचा दिए हैं, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया। अब देखिए इसमें ये क्या है, एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है भाई, अपने कपल्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू अ वुमेन्स यूट्रस ड्यूरिंग ओवुलेशन। जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मतलब है कि अंडा बाहर आ गया, मतलब अंडे रप्चर हो गया, ठीक है। रप्चर जैसे ही ओवुलेशन होता है, अंडा बाहर आता है, तो वुमेन्स के यूट्रस में, ठीक है, जो फीमेल है उसके यूट्रस में डायरेक्टली स्पर्म को डाल दिया जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम आईयूआई या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसका गोल क्या है कि भाई इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे कि फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है वो इंक्रीज हो सके। क्यों, ज़्यादातर स्पर्म्स, जैसे अगर उनकी मोटिलिटी कम होती है या स्पर्म काउंट कम होते हैं, तो वो यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। इससे चांसेस ऐसे इंक्रीज हो जाते हैं, जो हमारे स्पर्म्स हैं वो हम अंदर छोड़ रहे हैं, ठीक है, इंसेमिनेट अंदर कर रहे हैं, प्लेस अंदर कर रहे हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बाई ब्रिंगिंग द स्पर्म क्लोजर टू द एग, जिससे कि हम एग के पास स्पर्म्स को छोड़ते हैं। आईयूआई इज ऑफन यूज एज अ लेस इन्वेसिव, इसमें इतना पेनफुल नहीं है, इन्वेसिव नहीं है, ठीक है, एंड मोर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल है किसके कंपैरेटिव में, आईवीएफ के कंपैरेटिव में, ठीक है। आईवीएफ जो है उससे थोड़ा सा अफोर्डेबल है, ठीक है। आईवीएफ का काफ़ी
ज़्यादा पैकेज होता है, 1,00,000-2,00,000 का पैकेज होता है, उसके मुकाबले ये थोड़ा सा अफोर्डेबल है। आपका 20 से 25 हज़ार के लगभग IUI हो सकता है, और डिपेंड करता है अलग अलग डॉक्टर्स पे भी। ठीक है, तो IUI का समझ में आया आपको कैसे? देखिए, इस तरीके से स्पर्म्स को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, उनको वॉश करके हमने स्ट्राई मीडियम में रख देते हैं। फिर एक कैथेटर के द्वारा या निडल के द्वारा हम स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, IUI में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। अब देखिए, अगर आप इनफर्टिलिटी, PCOS, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। कितने टाइप से IUI होती है, कितने टाइप से होती है? देखिए, एक है नेचुरल साइकिल। ठीक है, नेचुरल साइकिल में कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं दिए जाएंगे। जैसे ही आपका ओवुलेशन होगा, ठीक है, उसी टाइम पर स्पर्म्स को आपके अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, नो मेडिकेशन आर यूज, द प्रोसेस इज टाइम्ड विद द वुमेन्स नेचुरल ओवुलेशन साइकिल। जैसे ही उनका एग रप्चर होगा, उसके बाद स्पर्म्स को इंसर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? स्टिमुलेटेड साइकिल में क्या होता है, इसमें हार्मोनल मेडिकेशंस दी जाती हैं। ठीक है, जिससे कि ओवरीज क्या करें, ज़्यादा एग प्रोड्यूस करें। ठीक है, मल्टीपल एग्स को प्रोड्यूस करें, जिससे सक्सेस के और ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जब अंडे हो सकता है मैच्योर हों या फिर रप्चर हों, तो उसमें चांसेस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? या फिर डोनर स्पर्म हो। ठीक है भाई, स्पर्म्स खुद के ना हो, कोई डोनेट कर रहा हो, डोनर स्पर्म हो, उस केस में भी IUI हो जाता है। ठीक है, स्पर्म फ्रॉम अ डोनर इज यूज्ड व्हेन द मेल पार्टनर हैज़ अ सीवियर इनफर्टिलिटी इशू। किसी में मेल पार्टनर में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी का इशू आता है। ठीक है, उस केसेस में स्पर्म्स डोनर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन केसेस इन्वॉल्विंग सिंगल वुमन और अ सेम सेक्स कपल, और जो सिंगल वुमन है, ठीक है, या जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो सिंगल वुमन, या सेम सेक्स के जो कपल्स हैं, वो भी IUI करा के कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स हमने देख लिया। नेक्स्ट है प्रोसेस। IUI का प्रोसेस कैसे होता है, वो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, सबसे पहले एग बनने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, मेडिकेशन या इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। उसके बाद हम उसको एग को ट्रैक करते हैं, देखते हैं कि कितने बड़े हुए हैं। ठीक है, एग 1 बड़ा हुआ है, 2 बड़े हुए हैं, 3 बड़े हुए हैं, तो हम उन एग्स की क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, स्कैन करते हैं। ठीक है, TVS के द्वारा, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम वेजाइना के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें हम एग्स को ट्रैक करते हैं, देखते हैं कि कितने एग्स मैच्योर हुए हैं। मैच्योर होने के बाद, ठीक है, फिर हम ओवुलेशन होता है, रप्चर होता है एग, उसके बाद क्या होता है, स्पर्म्स को रिंस किया जाता है। ठीक है, वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद, ठीक है, हम उसको इंसेमिनेट करते हैं, यूट्रस में प्लेस करते हैं। उसके बाद, ठीक है, 2 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है रिजल्ट। तो IUI कराने का, अगर किसी कपल में इनफर्टिलिटी है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है, तो वो IUI ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि कौन कौन लोग IUI ट्राई करें। ठीक है, वो अभी नेक्स्ट देखेंगे, पर मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ आपसे कि IUI कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। बहुत से कपल्स IUI देख लेते हैं इंटरनेट पे कि भाई IUI है, ठीक है, IUI करा लेते हैं, पर अगर वो फेल हो जाता है तो वो निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे भाई हमारा तो ये प्रोसेस भी फेल हो गया। तो ये शुरुआती प्रोसेस होता है, तो एकदम निराश मत होइए। ठीक है, इससे आगे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक IUI साइकिल करी, ठीक है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी ट्राई कर सकते हैं, तो चांसेस और इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉजेज या फिर इंडिकेशन कि हम IUI क्यों चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या दिक्कत होती है जब हम IUI चूज़ करें। तो सबसे पहले इसमें मेनली मेल फैक्टर होता है। ठीक है, मेनली ज़्यादातर मेल फैक्टर, जो स्पर्म काउंट कम होते हैं या फिर पुअर स्पर्म मोटिलिटी होती है। ठीक है, देखिए, नॉर्मल स्पर्म काउंट इतने और लो स्पर्म काउंट मतलब स्पर्म्स क्या हैं, कम है। ठीक है, दूसरी है
कि इनकी मोटिलिटी, ठीक है, ये स्पर्म्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये क्या है, मूव नहीं कर पा रहा, तो इसकी मोटिलिटी क्या है, नहीं है, ठीक है। नॉर्मल स्पर्म्स, इसके पूरे हेड भी है, टेल भी है, सारी चीज़ें, ये क्या है, एबनॉर्मल, इसमें हेड ही प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर स्पर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम है, लो स्पर्म काउंट है या पुअर मोटिलिटी कम है, ठीक है, या फिर जो स्पर्म ही एबनॉर्मल है, उसमें हेड नहीं है, टेल नहीं है, वो सारी चीज़ें, उन केसेस में IUI एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। या किसी मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इजेकुलेशन में कोई इशू है ना, सेक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पार्टनर सेक्स नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो उस केस में IUI चूज़ कर सकते हैं। फीमेल में माइल्ड एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन में हम IUI ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस इशू प्रिवेंटिंग स्पर्म्स फॉर रीचिंग द एग, कभी कभी फीमेल्स में जो सर्वाइकल म्यूकस रिलीज़ होता है वेजाइना से, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो स्पर्म्स को अंदर ही नहीं जाने देता है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या चूज़ कर सकते हैं, IUI चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, पता ही नहीं रहता कारण क्या है, सारी रिपोर्ट्स करा ली, सब कुछ करा लिया, सब नॉर्मल आ रहा है, पता ही नहीं है कि किसके कारण से बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी हम IUI चूज़ कर सकते हैं। अदर फैक्टर, सेम सेक्स कपल हों उसमें हम IUI, या कोई सिंगल वुमेन है, ठीक है, डिसाइडिंग कंसेप्शन, वो माँ बनना चाहती है, तो हम IUI ट्राई कर सकते हैं डोनर स्पर्म से, यूजिंग डोनर स्पर्म फॉर जेनेटिक रीज़न, कभी कभी कुछ जेनेटिक रीज़न से भी हम डोनर स्पर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जिससे हम IUI चूज़ कर सकते हैं, क्लियर। हमारा वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, PDF, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर है साइन एंड सिम्टम्स, मतलब हमें कब चूज़ करना चाहिए, कब हमें ज़रूरत पड़े कि हाँ भाई हमें अब IUI की ज़रूरत है या हमें करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, क्या क्या है। इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ ट्राइंग, या फिर 6 मंथ्स ऑफ वुमेन 35, ये एज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 30 से लेस है तो आप कंसीव ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एज आपकी 35 है तो आप सिर्फ 6 मंथ्स ट्राई करिए नेचुरल के लिए, फिर आप फर्दर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और IUI या IVF के लिए प्रेफर कीजिए। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आप 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई नेचुरली ट्राई करते हैं। अगर नहीं आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको और अच्छे से बताएगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है, तो आपके लिए IUI बेटर है या IVF बेटर है, या किसी केस में नेचुरल भी पॉसिबल होता है, सिर्फ कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है या कुछ छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो मेडिकेशन से सही हो जाती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है इर्रेगुलर ओवुलेशन, ओवुलेशन का टाइम ही नहीं पता है ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा कब ओवुलेशन हो जाता है, तो फिर स्पर्म्स, मतलब एक पीरियड होता है। देखिए ओवुलेशन क्या है, एक पीरियड होता है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14वें दिन होता है, एग्जैक्ट 14वें दिन नहीं, 10 से हम बीच के 18 दिन लेते हैं कि इसमें किसी ना किसी दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो उसी दौरान कपल्स क्या करते हैं, जो अपना इंटरकोर्स है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी का ओवुलेशन इरेगुलर है, पता ही नहीं है, तो उसमें चांसेस क्या हो गए, लो हो गए। या एनोवुलेशन, किसी को ओवुलेशन ही नहीं होता तो भी दिक्कत है, तो उस केस में हम IUI प्रेफर कर सकते हैं। सर्वाइकल इशू, जो मैंने अभी बताया कि जो फीमेल्स हैं उनके वेजाइना से, सर्विक्स से एक म्यूकस या एक सीक्रेट फ्लूइड निकलता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा थिक है, वो स्पर्म्स को अंदर ही नहीं जाने दे रहा है, तो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, सच एज स्कारिंग और एबनॉर्मल म्यूकस। मेल पार्टनर्स में लो स्पर्म क्वालिटी है, ठीक है, क्वांटिटी भी सही नहीं है और क्वालिटी भी सही नहीं है, मतलब मोटिलिटी भी सही नहीं है, स्पर्म्स काउंट भी सही नहीं है, या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, हेड टेल जो भी चीज़ें हैं वो सही नहीं है, तो भी उस केस में हमें IUI प्रेफर करना चाहिए। माइल्ड केसेस ऑफ द एंड्रोमेट्रियोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसमें जो हमारी यूट्रस है, ठीक है, जो हमारा गर्भाशय है उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण से जो
ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो करता है और वो जालेनुमा संरचना बना लेता है, तो उस केसेस में भी हम IUI प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डाइट या फिर न्यूट्रिशन। हमें IUI के दौरान क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले रिकमेंडेड फूड्स क्या क्या है हमारे, ग्रीन लीफी, ठीक है, मतलब लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी आती हैं वो हमें खानी चाहिए, ठीक है, जिसमें जैसे कि स्पिनच, ब्रोकली, फॉर फॉलिक एसिड। किस लिए, उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, जो कंसीव करने से पहले ही हमें शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। वैसे आपके डॉक्टर भी आपको, अगर कंसीव आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो फॉलिक एसिड ऑलरेडी आपको देती है, लेकिन अगर हम नेचुरली खाएंगे तो और ज़्यादा हमारे जो बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी होगी, ठीक है। लीन प्रोटीन खा सकते हैं, जो अगर चिकन खाते हो, फिश खाते हो, एग, ठीक है, बीन्स, ये सारी चीज़ क्या है, प्रोटीन वाली। होल ग्रेन्स खा सकते हैं जिसमें आप ब्राउन राइस, क्वाना, ओट्स, सस्टेन एनर्जी, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहे। हेल्दी फैट्स खा सकते हो जिसमें एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे अनार, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में होती है जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करती है, ठीक है, कंसीव होने में चांसेस और इंक्रीज़ कर देती है। हाइड्रेशन, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। क्लियर। अब क्या चीज़ अवॉइड करनी है, प्रोसेस एंड जंक फूड अवॉइड करने हैं, ठीक है। हाई शुगर या स्नैक्स, ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। एक्सेसिव कैफ़ीन नहीं लेनी है, एक्सेसिव अल्कोहल या जो तंबाकू का आप प्रोडक्ट करते हैं वो नहीं करना है। वो बच्चे के लिए, अगर मान लो आपने कंसीव भी कर लिया तो बच्चे की हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द IUI के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपना ओवुलेशन जो साइकिल है उसको ट्रैक करें, ठीक है, विद योर डॉक्टर्स हेल्प। अपनी डॉक्टर्स के हेल्प से आजकल ऐप भी चल रहे हैं जिससे कि आप अपना जो ओवुलेशन साइकिल है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसी दौरान आप जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उससे चांसेस क्या है, कंसीव होने के ज़्यादा हो सकते हैं। फॉलो ऑल प्रिस्क्राइब मेडिसिन शेड्यूल, जो भी आपके डॉक्टर ने मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब की हैं उनको सही से फॉलो करें, ठीक है। ईट अ बैलेंस एंड न्यूट्रिशन डाइट, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको बैलेंस डाइट होनी चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब सारे विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एंगेज इन अ लाइट फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग और योगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है पूरे टाइम बैठे रहना है, ठीक है, उस आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, पर लाइट वॉकिंग, योगा, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं जिम में आप बिल्कुल पुशअप मार रहे हो या फिर ज़्यादा जिम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। स्टे हाइड्रेटेड एंड गेट इनफ रेस्ट भी करना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना है। मेंटेन अ पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री माइंडसेट, ऐसा नहीं है कि आप IUI करा रहे हो और आप स्ट्रेस में हो बहुत ज़्यादा कि नहीं भैया होगा, नहीं हो पाएगा, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। उस ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जैसा कि पॉजिटिव भी हो वो। क्लियर। तो ये सारे क्या हैं, डूज है, मतलब जो हमें करने चाहिए। जो हमें नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और ना ही हमारे आसपास कोई स्मोकिंग करना चाहिए, ठीक है। कंज्यूम एक्सरसाइज, कैफीन और अल्कोहल, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैफीन या अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जो इंटेंस वाली है वो नहीं करनी है, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स अराउंड द टाइम ऑफ IUI अनलेस एडवाइस अदरवाइज, अगर आपको एडवाइस की हुई है तो ठीक है, नहीं तो आपको स्किप करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। डू नॉट स्किप मेडिकेशन और इग्नोर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, जो डॉक्टर ने आपको बताए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर नहीं करना है और ना ही मेडिकेशंस को, ठीक है। अवॉइड स्ट्रेस, इट कैन बी नेगेटिव इम्पैक्ट योर चांसेस ऑफ सक्सेस, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, ये आपके चांसेस को और कम कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है उस पर, ठीक है। तो IUI, इस वीडियो में मैंने आपको IUI की सारी चीज़ें बताई हैं कि IUI क्या होता है, कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसके इंडिकेशंस क्या हैं,
कब आपको आईयूआई कराना चाहिए, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, है ना। उसमें आपको डाइट क्या लेनी चाहिए, डूज मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके।